प्यारे सज्जनों, ईश्वर के 3 रूप हैं, सत्य, धर्म और न्याय। सत्य में वे पूरे सृष्टि की रचना करते हैं, धर्म के रूप में वे इसकी पालना करते हैं, न्याय रूप में पाप बढ़ने पर उसका विध्वंस करते हैं। ईश्वर बहुत दयालु हैं, वो सभी प्राणियों को समान रूप से प्रेम करते हैं। जब मनुष्य सत्य धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो फिर ईश्वरीय न्याय के अनुसार उसके कर्मों का उसे फल भी भोगना पड़ता है। ईश्वर के न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। प्यारे सज्जनों, एक रोज एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु जी को ज्यादा इधर उधर की बातें पसंद नहीं थी। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना गुरु को प्रिय था, परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे इधर उधर की बातें ही सोचती रहती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते चलते जब वो एक तालाब के पास से होकर के गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा एक नदी में जाल डाले हुए। शिष्य ये सब देख करके वहीं खड़ा हो गया और उस मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन वो मछुआरा कहाँ समझने वाला था। पहले तो उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और उस मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा देखकर गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़ करके ले गए। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हमारे महाराज को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इनको दंड कौन देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना ठीक नहीं होगा। शिष्य गुरु जी की बात सुन करके संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरु जी और शिष्य उसी तालाब के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की उस मछुआरे वाली घटना को भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा एक चोट खाया सांप, जो कि बहुत कष्ट में था, उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। वो सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरु जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में ये दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल एक न एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो ये इस दुर्दशा में फंसा हुआ। गुरु महाराज बोले, ये वही मछुआरा है जिसे तुमने पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दिया था, और वो तुम्हारे साथ लड़ने झगड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था, और वे मछलियां ही ये चींटियां हैं जो इसे अब नोच नोच करके खा रही। ये सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरु जी, ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरु जी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ हो, उसका फल
तुम्हें ही भोगना पड़ता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में भगवान ने कहा है कि अपने किए गए कर्मों को हमेशा याद रखो और ये विचारते रहो कि तुमने क्या किया, क्योंकि ये सच है, तुमको वहां इनका फल भोगना जरूर पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ कभी भी व्यर्थ न जाने दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बहुत बुरे तरीके से तुमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर सदैव ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय करता है। शिष्य गुरु जी की बात स्पष्ट रूप से समझ गया। प्यारे सज्जनों, ये 100% सत्य है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से होता। प्यारे सज्जनों, मनुष्य अल्पज्ञ होने से न्याय करने में गलती कर सकता है, परंतु ईश्वर सर्वज्ञ, पक्षपात रहित, निस्वार्थ और पूर्ण न्यायकारी होने से न्याय करने में कभी भी गलती नहीं कर सकते। यदि आपको संसार में न्याय न मिल पाए तो ईश्वर के न्याय पर विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर के यहाँ सदैव न्याय ही होता है। प्यारे सज्जनों, सांसारिक न्यायालय में यदि न्याय नहीं मिले तो ईश्वर के न्यायालय में अवश्य ही न्याय मिलेगा। इसके लिए उनको प्रतीक्षा करनी होगी। ईश्वर की न्याय प्रक्रिया को ठीक प्रकार से समझना होगा। इसे ठीक प्रकार से न समझ पाने के कारण, न्याय प्राप्ति में जल्दबाजी करने के कारण व्यक्ति विचलित हो जाता, चिंतित, परेशान और दुखी हो जाता है। प्यारे सज्जनों, ये 100% सत्य है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से होता। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। ये जीवन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे।